बात ये नहीं है कि यूजीसी में जो प्रावधान करे गए हैं उसमें जो सवर्ण है वो क्यों इतना परेशान हो रहा है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं, सवर्ण पहले इस प्रावधान से बाहर था और उसको अंदर ला दिया गया है। इसमें तो इतना ही है ना खाली कि अब जो ओबीसी है, ओबीसी जो पहले सवर्ण के साथ में रखा गया था कैटेगरी में, अब उस ओबीसी को एससी और एसटी के साथ में रख दिया गया है। मतलब ये है कि इसमें किसी को जो सवर्ण है उसको कुछ इसमें लाभ या हानि नहीं हुई है, बल्कि ओबीसी को इससे होने वाले नुकसानों से बचाने का काम किया गया है। तो इसकी ये लड़ाई सवर्ण की तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सवर्ण के ऊपर तो जब ओबीसी नहीं डाला गया था इन प्रावधानों में, तब भी सवर्ण के ऊपर तलवार लटक रही थी और अभी भी सवर्ण के ऊपर तलवार। तो सवर्ण तो जो जैसी स्थिति में था वैसी ही स्थिति में है। इसमें ओबीसी को बचाने का काम किया गया है कि अब ओबीसी वाला अगर एससी एसटी का अपमान करता है तो उसके ऊपर अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सवर्ण तो पहले ही फंसा हुआ, तो मैं तो वो कह रहा हूं। तो इसमें जो कहानी है वो कहानी तो कुछ और ही है। इसमें किसी को फंसाने नहीं, इसमें किसी को बचाने के लिए ये प्रावधान करे गए हैं। समझना पड़ेगा हमारे एससी और एसटी वर्ग के लोगों को कि उनके ऊपर अब ओबीसी कुछ भी करे, कैसे भी करे, कितना भी अपमान करे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप समझ लीजिए कि इस बात को कि जब जब ऐसी सरकारें आई हैं जिनमें ओबीसी को ताकत मिली है, तो उसने सबसे ज्यादा नुकसान दलितों का ही किया है। और आज इस प्रावधान के आने के बाद फिर एक बार ये सिद्ध हो गया है कि जो ओबीसी है वो दलितों का नुकसान करेगा, लेकिन उसको अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का कानून काम नहीं करेगा। इसलिए मेरे सवर्ण भाइयों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तो पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हो। इसमें जो परेशानी है वो हमारे दलित भाइयों को हुई है कि उनके ऊपर अब अत्याचार या जिस तरीके के ये प्रावधान जिन चीजों के ऊपर करे गए हैं वो अगर अब ओबीसी वर्ग करेगा तो उसको ये नहीं रोक पाएंगे, ना उसकी ये शिकायत कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।